रोस्टरम पर राना जवाद साहब खड़े थे और डायरेक्टर न्यूज़ है जियो के, और उन्हें चीफ जस्टिस साहब पूछ रहे थे कि आप कितना कमा रहे हैं इससे प्रेस कॉन्फ्रेंस से कितना कमाया आपने, और आप झूठ बेचते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ करते हैं, और ये सारी चीज़ें पूरी दुनिया में लाइव नशर हो रही थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज इलेक्शन कमीशन के वकील जब उनके सामने खड़े थे, जिन पर इल्ज़ाम वो लगाते हैं कि उन्होंने बल्ले वाला फैसला जो है उसे मिस इंटरप्रेट किया है, उसके सामने ये तरोताज़ा और ये ताज़ा दम चीफ जस्टिस नहीं थे और क्रॉस आर्गूमेंट करने वाले नहीं थे कि फैसल सदीकी से पूछ रहे हैं कि आपको आइन से प्यार नहीं है, आइन से शुरू करें ना, प्रेम्बल से शुरू करें ना, यहाँ से शुरू करें, यहाँ से करें। तो वहाँ सूरत हाल और थी, वहाँ स्लिप हो गई उनके हाथ से उस दिन मेजोरिटी जो थी, 7 बंदे किसी और जगह खड़े थे और चीफ जस्टिस जो हैं वो मिनॉरिटी में चले गए, तो जो फुल कोर्ट की समात चल रही है। लेकिन इधर क्या सूरत हाल थी, इधर प्रेस टॉक आपके खिलाफ, जुडिशरी के खिलाफ किसी और ने की है, और जिसने प्रेस टॉक की है उसको आम माफी दे दी, और जो नशरियाती राइट्स रखते हैं उनको कह रहे हैं कि आपने तौहीन कर दी है। भाई हामी तो आपको बता रहे हैं कि उन्होंने आपके खिलाफ ये बातें की है, आपको कौन बता रहा है कि उन्होंने बातें की हैं? ये तो ब्रॉडकास्ट ही बता रहा है आपको कि किसने क्या खिलाफ बातें कर दी हैं। फैसल वाडा साहब ने किसके खिलाफ क्या बात की। ये बात असल में अतर मनीला साहब की प्रॉक्सी से शुरू हुई थी, उन्होंने फैसल वाडा साहब को प्रॉक्सी कह दिया, वहां से फिर बात शुरू होती गई, उन्होंने फिर प्रेस टॉक्स की, बड़ी बड़ी सख्त प्रेस टॉक्स की। मीडिया को जब भी कोई सेनेटर बुलाएगा और कोई एमएनए बुलाएगा कि मेरे घर आए, मैंने प्रेस टॉक करनी है, या मेरे ऑफिस आए, कोई ऑफिस होल्डर है वो, तो वो कोई मिनिस्टर है तो हमें जाना होता है, प्रेस टॉक डीएसएनजी लगती हैं, लाइव चलता है। अगर वो किसी को, क्योंकि हुकूमती ओहदेदार है, अगर वो किसी को कुछ गलत कह रहा है तो ये किससे पता चल रहा है कि आपको वो गलत कह रहा है? वो हम ही तो आपको बता रहे हैं, तो इसमें हमारा क्या कसूर हो गया? अच्छा, आप फिर कह रहे हैं कि आप नशर दोबारा कर रहे हैं, उसे दोबारा से नशर कर रहे हैं, आप उसे कह रहे हैं कि आप रिपीट टेलीकास्ट कर रहे हैं, तो हम आपको रिपीट टेलीकास्ट करके बता रहे हैं कि आपके बारे में ये राय रखते हैं ये लोग, ये जो पॉलिटिकल एलीट है ये अदलिया के बारे में ये राय रखती है, और आपके मौजूद तरीन सीनियर तरीन जज के बारे में ये आर्गूमेंट है इनके, ये राय है। फिर आप फैसल वाडा का मतन रखते सामने, और फैसल वाडा साहब का मतन रख के तो आप डिस्कशन में लेके आते, उन्हें कन्फ्रंट करवाते कि ये लाइनें कैसे हुई, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तक बात कैसे पहुंची, ये तय कैसे हुआ, किसके कहने पे हुई, आप किसके कहने पे ये कर सकते थे, और मीडिया को किसने कहा कि ये सारी लाइव करें, कौन सा कोई प्रेशर था, क्या मामला थे। और उसके देखें, कानून और आइन की बहुत बड़ी अहमियत है, वो सबसे मुकद्दस है, लेकिन अगर कानून और आइन जो है वो नाक की मोम की मानंद मुड़ जाए किसी भी जगह, आपने प्रेशर देना है तो एक वज़ीर-ए-आज़म को घर भेज दें, अदलिया ही भेज दें, यूसुफ रज़ा गिलानी को घर से निकाल दें प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, आप जुडिशल मर्डर कर दें जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, 5-0 से नवाज शरीफ को घर भेज दें, और बाद में पता चले कि जितने वो जजेस थे उनके पीछे क्या लॉबी थी, क्या मामला था, क्या हालात थे उस वक़्त के। इमरान खान के जो ट्रायल हो रहे हैं उन पे जो लोअर कोर्ट्स के रवैये हैं वो आप देखें, उनके ट्रायल की इद्दत केस के ट्रायल में जितनी इल्लेगैलिटीज सामने आ रही हैं वो रिपोर्टेड है, सारी रिपोर्टेड फैक्ट्स हैं, और जितने वहाँ कवर करने वाले रिपोर्टर्स हैं वो बाहर आके इसको 20 दफ़ा रिपोर्ट कर चुके हैं, और वो फिर केस ठहर भी नहीं रहे। जब वो बड़ी अदालतों में जाते हैं, ट्रायल से निकलकर हाई कोर्ट में जाते हैं, तो वहाँ भी नहीं ठहर रहे। अब पूरी दुनिया के सामने मीडिया को चोर डाकू, और वही बातें जो मतीउल्लाह जान साहब को मैं सुन रहा था थोड़ी देर पहले, सुपरस्टार हैं, बहुत बड़ा नाम है, बड़ी क्लैरिटी वाले जर्नलिस्ट हैं, मैंने बहुत कम पाकिस्तान में देखा इतनी क्लैरिटी के साथ लोग काम करते हैं, और इतनी डेडिकेशन के साथ और इतनी मेहनत के साथ। मतलब मतीउल्लाह जान साहब पे मैं कोई 20 वीलॉग्स कर सकता हूँ, इतना मैं बेहतर तरीके से उनके कंडक्ट को, उनके काम को, उनके प्रोफेशनलिज्म को, उनकी दयानत को समझता हूँ, देखता हूँ। वो भी आज बड़े परेशान थे और हैरान थे, वो भी जो बातें कर रहे थे वो भी बड़ी मायूस कुन थी। वो तो बल्कि ये कह रहे थे कि मीडिया वॉल, जो फायर वॉल लग रही है बेसिकली, वो फायर वॉल बेसिकली सुप्रीम कोर्ट भी लगा रहा है। भाई आप एक देखें, जो राना जवाद साहब हैं, राना जवाद साहब को क्या पता है कि उस ब्रॉडकास्ट से कितने पैसे आए हैं और कितने आए होंगे? पैसों का हिसाब का शुमार तो है नहीं। बात तो यह है कि आपके बारे में रिस्पेक्टेड पार्लियामेंट के, मौजूद अपर हाउस के एक रिस्पेक्टेड बंदा जो बड़ा डीप रूटेड है, जो बड़ा अहम है, जो बड़े
पूरे ही सीनरी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट 3 शख्स है जो बड़ा हुकूमतों के लिए भी बड़ा नायाब शख्स है, वो ये राय रखता है, वो आप तक पहुंचाई है और उनको आपने आप माफ़ी दे दी, वो एग्जिट करके चले गए और कसूरवार हो गया मीडिया। और मीडिया को पहले भी मतीउल्लाह जान इसी को रिपोर्ट कर रहे थे कि पहले भी उन्होंने कहा था कि ये मीडिया को लेकर जब चले थे तो उनका कहना था कि जर्नलिस्टों को हरासमेंट का सिलसिला शुरू हो गया था। तो ये या तो यही चीज़ें इलेक्शन कमीशन के जो थे सामने आपके खड़े वकील सिकंदर साहब बड़े सुपरस्टार हैं, हफीज़ पीरज़ादा साहब के शागिर्द भी हैं, या तो उनके सामने ये बात आप करते और उनसे इसी तरह डेप्थ में जाते कि कैसे आपका फैसला जो है बल्ले वाला वो कैसे इधर उधर हो गया और क्या हुआ बेसिकली, लेकिन वो तो हो नहीं सका और मलबा सारा जो है वो मीडिया पे गिरा दिया गया। 2 हफ्ते का टाइम दिया गया और 2 हफ्ते के टाइम के बाद सूरत हाल इसकी क्या बनती है क्या नहीं, और मीडिया इस पर मशरूत माफ़ी मांगता नहीं मांगता। और अपने वकील जो फैसल सदीकी साहब ने बहुत पुअर तरीके से इसे कंडक्ट किया, वो किसी जगह कोई बंद बांधने के काबिल नहीं थे, वो नाकाई साहब को रोक पा रहे थे, वो मुसलसल जो बेइज्जती हो रही थी मीडिया की वो होती जा रही थी और वो वकील भी उसमें सरेंडर करके बैठे हुए थे। हालांकि फुल कोर्ट में बड़े अपराइट और बड़े उभर के सामने आए थे फैसल सदीकी साहब और बड़े अच्छे से उन्होंने फुल कोर्ट को आर्गूमेंट किया था, लेकिन वहाँ सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट थी। अब जिसने अदालत के बारे में गलत ज़ुबान इस्तेमाल की और इनडिसेंस तरीके से पगड़ी उछाली, वो बाइज्जत बरी हो गए। और जो नशरियाती राइट्स रखते हैं, जो हमारा राइट है कि आप आवाम तक पहुंचाएं कि आपके बारे में सीनियर मौज़ज़, एक जगह चीफ जस्टिस साहब कह रहे थे कि पागल खाने आप जाके जो पागल तकरीर करता है वो लाइव दिखा सकते हैं। तो फैसल वाडा साहब का ये मसला था, फैसल वाडा साहब का रिस्पेक्टेड है बड़े, और मुस्तफ़ा कमाल साहब का ये था इशू, और उसे वो कोई मतलब अहरे गहरे नहीं है, बहुत रिस्पेक्टेड और पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं आवाम के, और वो जिस भी तरीके से आए हैं, खैर जैसे भी वो यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन देखें पीटीआई का फेस तो रहे ना, इमरान खान साहब के करीबी दोस्त भी रहे। अब के सेटअप में वो अगर वो गैर सियासी तौर पर अब भी आए हैं, लेकिन वो उस पर भी फ़ख्र करते हैं, उनका राइट है, वो जिसका भी साथ दें, बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे, रिस्पेक्टेड हैं। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि उनको आपने जाने दिया और सारा मलबा मीडिया पर लाकर गिरा दिया। इसकी वजूहात क्या हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, आने वाले दिनों में मज़ीद आपको अपडेट करेंगे। फ़ात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।